सर एक सवाल था कल के आउटपुट टाइप से रिलेटेड। सर आवाज तो सही आ रही ठीक है। अच्छा, अब इससे शुरू करते हैं और इससे हम यूवी इनिट करेंगे। यूवी इनिट और यूवी रन मेन डॉट पी वाई से हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को बना लेंगे। मेन डॉट पी वाई के अंदर आकर बेसिक एजेंट का हमें कोड करना है। तो बेसिक एजेंट का जो हमारा कोड है वो हमारे पास रखा हुआ है। ये है हमारा बेसिक एजेंट का कोड। इसको चलाने के लिए मैं ओपन एआई की एपीआई की को यूज़ कर रहा हूँ .env। आप जेमिनाई को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ओपन एआई की एपीआई की को यहाँ पर लगा लूँगा। आप सबके पास ये कीज़ मौजूद हैं, नहीं है तो मुझसे ले लीजिएगा। और इसको हम यहाँ पर लगा कर चला देंगे, ठीक है। सर जो आपके पास ये मॉडल्स रखे हुए थे वो चैट में शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी, मेरे पास यहाँ पर ये वाले जेमिनाई के मॉडल्स हैं और बेस यूआरएल भी मैं आपको दे देता हूँ। एपीआई की आपकी अपनी होगी। तो ये मैंने आपको चैट में दे दिया। अच्छा, तो ये हमने बेसिक एजेंट का कोड किया है। इसमें पैकेजेस डाउनलोड कर लेते हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके वाला। तो यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। अच्छा, हमने ओपन एआई एजेंट एसडीके का पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया है। अब रिच के पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यूवी एड रिच। तो हमने रिच के पैकेज को भी इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, अब हमें ये करना है कि एजेंट को देखना है। एजेंट को हमने बोला है ट्राइज एजेंट है ये, तो इसको हम कर देते हैं मेन एजेंट। मेन एजेंट। और इसका नाम भी आप मेन एजेंट या ट्राइज एजेंट जो भी रखना है आप रख सकते हैं। मेन एजेंट कर दिया मैंने। वेरिएबल का नाम और एजेंट का नाम दोनों का नाम मेन एजेंट है। और मैंने इसको बोला है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। हम इसको बाद में इसकी इंस्ट्रक्शन जो है और अच्छे से दे देंगे। और मॉडल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं ना चला कर के हाई के ऊपर ये मुझे क्या जवाब दे रहा है। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ आता ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी समीन। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इससे मैं जो इसके जवाब देने का तरीका है उस जवाब देने के तरीके को स्ट्रिंग से हटाकर एक स्ट्रक्चर आउटपुट में करना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर आउटपुट में हमें पता है कैसे करते हैं। यहाँ पर कॉमा लगाया, आउटपुट टाइप लिखा और आउटपुट टाइप लिखकर यहाँ पर हम एक पाइडेंटिक की या डेटा क्लास की क्लास दे देंगे। तो मैं एक क्लास बना देता हूँ और उसका जो नाम है वो मैं ऑर्डर को चेक करने वाला रख देता हूँ। तो आउटपुट टाइप जो है आपका वो ऑर्डर चेकर की ये क्लास है। अच्छा, ये ऑर्डर चेकर की जो क्लास है ये एक पाइडेंटिक की क्लास है। इसका काम सिर्फ यही है कि वो आपके यूज़र के बताए हुए सवाल को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ऑर्डर के तरीके से चेक करें। तो अभी हम इसे बेस मॉडल लगाएंगे। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल।
अच्छा, ये जो क्लास है इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज डालनी है जिसमें हम समझ पाए कि ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, ऑर्डर टाइप होना चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जैसे जैसे जहन में आते जाएंगे वो। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर आउटपुट निकालना ही इसलिए है ताकि हम इसके ऊपर इफ एल्स की कंडीशन लगा सकें, और इफ एल्स की कंडीशन से हम चेक कर सकें कि अगर ऑर्डर हमारे पास है तो फिर ठीक है, अगर ऑर्डर हमारे पास नहीं है तो फिर भी ठीक है। लेकिन हमें पता तो चले कि ऑर्डर है कि नहीं है। पता चले किसी ने बोला कि आई वांट पिज्ज़ा, और कह रहा है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दोनों सवाल अलग हैं। इन दोनों सवालों का जो है वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो एक में ऑर्डर दिया जा रहा है, एक में ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर ऑर्डर ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक एट्रीब्यूट कह लें, या वैसे हम पाइडेंटिक में जब इस तरह लिख रहे होते हैं तो हम एट्रीब्यूट नहीं कहते, हमें तो आदत है एट्रीब्यूट कहने की, लेकिन इसको हम फील्ड्स कहते हैं। तो फील्ड एक बना रहा हूँ मैं, और इसको मैं कह रहा हूँ कि इज ऑर्डर। जो इज ऑर्डर है वो बूलियन टाइप की प्रॉपर्टीज को रखता है अपने अंदर, और इसको मैंने कहा था आप लोगों को कि आप क्या कीजिएगा, मजीद इसको डिफाइन कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा। तो फील्ड को लगाकर हम यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे सेट टू ट्रू, और if the user is placing the order for, वही कल वाला ही रखते हैं, पिज़्ज़ा एंड बर्गर, ठीक है। और ये भी बता दें सेट टू फॉल्स if for any other request। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया है कि ये किस टाइप की वैल्यू डालेगा इस ऑर्डर में। आपको भी समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे फील्ड को बनाते हैं। दूसरे फील्ड में मैं क्या करता हूँ कि क्वांटिटी जो है वो ले लेता हूँ कि कितनी क्वांटिटी है इसकी, ज़ाहिर है इंटीजर की वैल्यू होनी चाहिए, और इसकी फील्ड डिफाइन कर देते हैं हम, ताकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। एक लाइन का गैप देते हैं। अच्छा, अब थोड़े सही तरीके से मैं चाह रहा हूँ लिखूँ, इस तरह कर देते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई, इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर मैं इसे कहूँगा डिस्क्रिप्शन लगाकर कि specify the number of order, ऑर्डर या फिर आइटम, इसको मैं कह दूंगा पिज़्ज़ा और बर्गर, ऑर्डर्ड बाय द यूजर। क्वांटिटी की एक हमने ये बना दी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ऑर्डर की टाइप को अब हम बनाते हैं, ऑर्डर टाइप कल भी बनाया था हमने, इसको ऑर्डर टाइप को दोबारा से हम बना लेते हैं। ऑर्डर टाइप में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इसमें एक लिटरल की डाटा टाइप को हम सेट करना चाहते हैं। तो लिटरल डाटा टाइप
वैसे आपके पास होती नहीं, आपको मंगवाना पड़ती है ये टाइपिंग से। टाइपिंग, इंपोर्ट, लिटरल को आपने मंगवा लिया। और इसमें आप डिफाइन कर देते हैं कि इसकी वैल्यू या तो पिज्ज़ा होगी, या आप इसको बर्गर रख देंगे। लिटरल के मतलब पता है ना, या तो ये हो या ये हो। सही है, इस तरह आप बता रहे हैं। ये लिस्ट मत समझ लीजिएगा कि लिस्ट में लिखा हुआ है ये भी हो और ये भी हो, एक हो दोनों में से। दोनों सर यहाँ आप आर बोथ कर सकते हैं। अभी बहुत नहीं करते क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें आगे अलग अलग रखना पड़ेगा ऐसा। जी वैसे बोध भी कर सकते हैं। मुझे मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोध कैसे करेंगे। आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लगा देंगे, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आप यहाँ पर लिख देंगे कि आपके लिस्ट में दोनों चीज़ें आ जाएं, बर्गर भी आ जाए पिज्ज़ा भी आ जाए, इस तरह। क्योंकि वैल्यू तो आपको डालनी नहीं है, वैल्यू तो आपका एजेंट डालेगा, उसको एक दफ़ा आपकी बात समझ आ गई तो वो वैल्यू सही तरीके से नहीं डाल सर, मैं देते। लिटरल के साथ कह रहा था और कि लिटरल क्या या था तो फिर? लिटरल तो इनम्स की तरह है। इनम्स याद है आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट में? या तो ये या तो वो। या तो ये या तो हम्म। वो, एक चीज़। सही। सर इसमें वैल्यूज जो है वो हमारा एलएलएम डालता है ना, एलएलएम जब डालते एजेंट उसको देता है। तभी तो डिस्क्राइब कर रहे हैं जी। हम, ताकि वो पढ़ पाए, वो समझ जी जी। पाए कि इसमें किस टाइप की वैल्यू हम डालेंगे। अच्छा, ऑर्डर टाइप जो है, इसमें हम कहते हैं सेट टू पिज़्ज़ा, और बर्गर। और इससे कहें इफ द यूजर ऑर्डर वन ऑफ दीज, और इससे कहें कि सेट नन इफ द ऑर्डर इज फॉर समथिंग एल्स, और नॉट फूड रिलेटेड, या नॉट फूड। ठीक है, तो मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि सेट कर दो पिज़्ज़ा। स्पेलिंग को देख लेते हैं, है ना? स्पेलिंग और ये दोनों की स्पेलिंग, क्योंकि लिटरल यूज़ करें तो स्पेलिंग के सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटा पिज़्ज़ा और छोटा बर्गर। ठीक है, इसमें कोई आप कैपिटल पी या कैपिटल बी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इफ़ द यूज़र ऑर्डर वन ऑफ दीज, सेट नन इफ़ द ऑर्डर इज़ फॉर समथिंग एल्स और नॉट फूड। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तीन प्रॉपर्टी हमने बना लिया। और इसमें क्या डाल सकते हैं हम? इसमें हम डिस्क्रिप्शन डिफाइन हमने, एक्सप्लेनेशन। सर फ्लेवर्स भी तो डाल सकते हैं हम, जैसे पिज्जा के या बर्गर के, चीज एक्स्ट्रा चीज। एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक ऑर्डर की टाइप मिल गई, उसकी क्वांटिटी मिल गई, और ऑर्डर है कि नहीं है इतना ही रखते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं और डालना चाह रहा हूँ, वो चाह रहा हूँ कि यूज़र अगर कोई फूड रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करता है, आगे पीछे की बातें करता है, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यूज़र जो है वो कह क्या रहा है, या एलएलएम उसके बारे में कैसे सोच पा रहे हैं। जैसे कि मैंने उसको बोला ना कि वो फूड वाला एजेंट है, तो फूड वाले एजेंट को मैं प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ। अब वो यूज़र अगर कोई अलग से सवाल करेगा तो उसको भी तो रीज़न बनाना पड़ेगा ना। तो वो रीज़न बना के क्या सोचता है, मैं उसको एक देता हूँ रीज़न, और इस रीज़न को
हम उसके हिसाब से स्ट्रिंग रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसको मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ कि क्या बोलूँ मैं इसे। प्रोवाइड अ ब्रीफ प्रोवाइड अ ब्रीफ रीजन द यूजर क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। प्रोवाइड अ ब्रीफ रीजन समराइज करो द यूजर रिक्वेस्ट और क्वेश्चन। तो क्या सवाल है उसका, वो जो है ना इसको समराइज कर देगा अपनी लैंग्वेज में, मतलब समझ कर उसको क्या समझ आया। हमें भी तो देखना है ना कि उसको यूजर की बातों से क्या समझ आया। और यूजर का पूछा क्या एग्जैक्टली सवाल चाहिए हमें, जिसमें एक वर्ड की भी चेंजिंग ना हो। जैसे हाय है ना, तो हमें हाय मिले। तो एक बनाते हैं यूजर क्वेश्चन। आप देख रहे हैं मेरी मर्जी है, कुछ भी फील्ड बना रहा हूँ मैं, कोई भी फील्ड बना रहा हूँ उसको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ ताकि वो मुझे वैसी ही वैल्यू दे देगा आउटपुट में अपने। सर ये रीजन हम क्यों डाला है ये बताइएगा प्लीज। देखिए ना, हमारा पूरा जो काम है वो फूड रिलेटेड काम है। और अगर कोई इससे ये सवाल पूछता है कि बताओ कि क्रिकेट मैच जो है वो किसने जीता, तो ये हमारे फूड वाले एजेंट से अजीब सवाल करने वाली बात हुई। तो हमने फूड वाले अपने एजेंट को ये बोला है कि अगर कोई तुमसे अलग सवाल करे तो रीज़न बताओ यहाँ पर आके कि वो सवाल क्या कर रहा है, उसका ब्रीफ रीज़न बताओ, समराइज करो उसके रिक्वेस्ट को, उसके क्वेश्चन को समराइज करो। मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए डाली है ताकि हमें पता चले यूज़र जब सवाल करता है तो इसको क्या समझ आता है उस सवाल में। मतलब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना कि आपको क्या समझ आया, तो वैसे ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए डाली है देखने के लिए, इसका कोई काम नहीं कर रहे हम। थैंक यू सर। तो हम जी इश्तियाक भाई, आप क्या कह रहे हैं कि रीज़न में क्या ऐड करूँ मैं। सर अगर हम ये कह दें जैसे आपने लिखे समराइजिंग के बाद इफ द कस्टमर रिक्वेस्ट इज अदर देन फूड रिलेटेड, तो फिर ये जो क्वेश्चन आपसे ये बार बार कर रहे हैं ना रीजन क्यों लिखा है, तो हम्म। फिर इनको समझ आ प्रोवाइड अ जाए। ब्रीफ रीज़न समराइजिंग, यहाँ पर लिख देते समराइजिंग के इफ बाद इफ द द कस्टमर रिक्वेस्ट इज अदर देन फूड रिलेटेड। रिक्वेस्ट इज अदर देन फूड रिलेटेड। रीजन में तो हम यूजर क्यूरी भी पूछ सकते हैं बस। जी। मुझे जस्ट ये देखना है कि वो क्या समझा, इसको पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड अ ब्रीफ रीजन समराइजिंग इफ द कस्टमर रिक्वेस्ट इज अदर देन फूड रिलेटेड समराइजिंग द यूजर रिक्वेस्ट और क्यूरी। ठीक है, वो समराइज कर देगा। इसकी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं यूजर क्वेश्चन की, बड़ा बड़ी आसान है। इसको हम कहेंगे प्रोवाइड द एग्जैक्टली सर व्हाट यूजर आस्क। जी बोले। सर अभी हमारा ये एजेंट जो है वो स्पेशलाइज तो नहीं है ना सर। अभी तो वो एक हेल्पफुल असिस्टेंट है, उससे हम कुछ भी बात कर सकते हैं। वो हमारी बातों में से बस हमारी काम की बातें हमें आउटपुट के तौर पे दे देता है। जी ऐसा ही है। लेकिन हम इसको अभी इंस्ट्रक्शन देकर कर देते हैं, स्पेशल भी कर देते हैं। चलें, ये मेरा आउटपुट टाइप हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? इज ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत लिखी है शायद मैंने।
क्वांटिटी, ऑर्डर Yes, sir. टाइप, रीजन, यूजर क्वेश्चन। कोई सवाल नहीं है ना, आगे चलें। जी सर। अच्छा, अब इसको मैं कहता हूँ कि अगर लेट सपोज हमें इसको ए है, हमने क्या क्या बनाया, एक एजेंट बनाया और उसकी आउटपुट टाइप बना दी है ना। आउटपुट टाइप जो है वो हमने बना दी। थोड़ा मैं इसको छोटा करूँ तो आपको नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहे हैं, देखें सबको सही नजर आ रहे हैं। जी सर, जी जी नजर सर। आ रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, चलें इसको बड़ा ही कर देते हैं, मोबाइल पे देखने वालों को नजर नहीं आएगा। तो हमें करना ये है कि इसकी इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और जो है ना अच्छा कर देते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन को हम लिख देते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट handling queries related to pizza and burger only। और हम इससे ये कह सकते हैं कि if the user asked for play asked about placing an order or has question about pizza and burger, फिर क्या करे वो, असिस्ट करो उसे। as a restaurant staff, as a professional restaurant staff. अरे ये इंस्ट्रक्शन हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं? अभी मैं वो आपको बताता हूँ कैसे लिखवाने। एज अ प्रोफेशनल, अच्छा ये तो हमें स्ट्रक्चर आउटपुट दे रहा है ना, तो इस स्ट्रक्चर आउटपुट में मेरा ख्याल है कि हमें इसको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि प्रोफेशनली आप हमें कोई जवाब दो, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में तो जवाब दे नहीं रहे, ये तो स्ट्रक्चर आउटपुट दे रहे हैं, तो एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल कर देते हैं। सर इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं आप ऊपर, स्ट्रक्चर आउटपुट में ये डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ताकि वो गलती ना करे ना। जितना जितना आप ज़्यादा डिफाइन करेंगे ना उतनी अच्छी आपके वर्कफ्लो को बनाएगा ये, आपके एक एक वैल्यू को सही तरीके से डालेगा, गलती के चांसेस कम होंगे। अच्छा, तो ये आपने बना दिया। अब देखें मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये समझ लीजिएगा आपके काम आएगा। आप इस पूरे को कॉपी करें, किसी भी अच्छी उसके ऊपर जाएं। हम जाते हैं, हम परप्लेक्सिटी के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इस परप्लेक्सिटी को मैं ये कहता हूँ कि इम्प्रूव माय इंस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू GPT 4.1 prompting
गाइड। पहले परप्लेक्सिटी क्या है इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। परप्लेक्सिटी वो है चैट जीपीटी की तरह, क्लॉड की तरह, ग्रॉक की तरह, एक ये एलएलएम भी है। प्रो है, जी मतलब पेड है ये। जी जी। पेड नहीं है, फ्री है ये। अच्छा, तो इसको लिंक देना है। अब लिंक कहाँ से देंगे? लिंक आप यहाँ से देंगे, आप जाएंगे ओपन एआई के कुकबुक में, और इसका लिंक मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ पर शायद पहुँच ना पाए, इसलिए मैं आपको लिंक देता हूँ। ये है GPT 4.1 की प्रॉम्प्टिंग गाइड। इसका लिंक आप उठाकर, मैं आपको भी दे देता हूँ ये लिंक, आप दे दें अपने इसको, ताकि इसके पास एक लिंक भी आ जाए। और मैं आपको ने आपने क्या बोला, इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन को अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्टिंग गाइड सेट कर दो। डू नॉट चेंज एनी कोड। सही है, ये ज़रूरी है, इसको ये कहना ज़रूरी है। अब अपने आप पूरे कोड को पेस्ट कर दें, और यहाँ पर डाल के आप इसका मैजिक देखेंगे कि ये कैसे कर रहा है काम। जी सर। अच्छा, हम इसको, हमने ये दे दिया। और देखते हैं इससे क्या इम्प्रूवमेंट किया। इससे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर की है, काफ़ी सारी की है। और जो भी इसने किया है हमारे इंस्ट्रक्शन में ही किया है। देखें यहाँ पर भी काफ़ी कुछ लिख कर दिया है। तो नेम मेन एजेंट बिल्कुल सही है, इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव किया है, मॉडल को चेंज नहीं किया, ऑर्डर टाइप को भी चेंज नहीं किया। मतलब मैं ये पूरा उठा के लगा सकता हूँ। अच्छा, ये एजेंट है, एजेंट में एजेंट उठाकर मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लें। यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, यू ओनली हैंडल क्वेश्चन ऑर्डर रिलेटेड टू द पिज्ज़ा एंड बर्गर। इफ द यूजर वांट टू प्लेस एन ऑर्डर और आस्क पिज्ज़ा बर्गर, रिस्पॉन्ड हेल्पफुली। For all other topic during general question related, do not treat them as a order. Only treat as an input as order if the user mention pizza burger with a quantity. सर ये शेयर करिएगा इंस्ट्रक्शंस। ये इश्तियाक भाई ने चैट में दी है, वो वही है, वही है। अच्छा, मैं इसकी कौन इसको भी ले लेता हूँ ना, ये वाली जो ऑर्डर चेकर की क्लास है, इसको भी इसने इम्प्रूव कर दिया। और इसको कॉपी किया आपने, और कॉपी करके अपनी पूरी जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसको छोटा करें, और बल्कि सेलेक्ट ही कर लें, यहाँ से आकर ऐसे करके सेलेक्ट करके अपने वाले को रिमूव करके ये वाले लगा लें। सब कुछ आपका ही है, बस मैंने कोड तो चेंज करने मना किया था। सब कुछ आपका है, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी की 4.1 प्रॉम्प्टिंग गाइड के हिसाब से उसने इम्प्रूव कर दिया। सही है। तो इश्तियाक भाई दोबारा से शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब जो है ना, क्या है आपको कि, मैंने लिंक शेयर किया है सर। जी जी, वो इन लोगों को शायद मिल नहीं रहा, उस्मा को और इनको। अच्छा, इज ऑर्डर और क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, रीजन और यूजर क्वेश्चन, ये हमने प्रॉपर्टीज डाल दी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये इस ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन वगैरह भी चेंज करवाई है आपने? मैंने, हाँ, उसको अपने ही वाली डिस्क्रिप्शन लिख के दी थी, और उसने GPT 4.1 के प्रॉम्प्टिंग गाइड को देखकर इसको और इम्प्रूव कर दिया। कोई क्वेश्चन और? परप्लेक्सिटी ये अच्छा, मैं यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी है ना, इसको डिस्क्रिप्शन तो मैंने दी है, बिल्कुल सही किया, लेकिन इसको मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना चाहता हूँ, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0 की। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 अगर मैं इसमें कह रहा हूँ कि 1 आनी चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मुझे 1 ही रखनी पड़ेगी। तो इसके मतलब मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा देता हूँ, और ग्रेटर देन 0 को लगाना सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्या पता कभी ऑर्डर हमें ऐसा है जो ऑर्डर से रिलेटेड हो ही ना। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 करके ग्रेटर देन को हटा देते हैं। सही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें 0 है, और बाकी जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी इसमें, जो एलएलएम डालेगा, है ना।
और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं है, रीज़न को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? अच्छा, अब इसमें और क्या कर सकते हैं? सर इसमें एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना कि दो तरह के आपके पास जो है वो आउटपुट टाइप के मेथड बने और उसमें से आप अलग अलग चीजें मांगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आउटपुट टाइप लिस्ट नहीं है। आउटपुट यहाँ तो टाइप आपने एक किया है, लेकिन अगर इसमें लिस्ट है तो आउटपुट टाइप का जो पाइडेंटिक की क्लास है ना, उसको आपको इस तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो कभी दो उसके अंदर आपको और मज़ीद क्लासेस बनानी पड़ जाएंगी, नेस्टेड क्लासेस बनेंगी पाइडेंटिक की। तो वो उसमें ये होगा कि कभी इस टाइप का आंसर है तो पहले वाले क्लास को वो फिल करे, और अगर नहीं है तो दूसरे वाले को करे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स अभी मैं नहीं करना चाह रहा। आउटपुट ठीक टाइप है सर। क्योंकि लिस्ट नहीं है, अगर लिस्ट होती तो फिर हमें ये बात समझ आता कि हम इसके अंदर मजीद आउटपुट टाइप कोई भी दे सकते हैं ना। अभी नहीं दे सकते क्योंकि आउटपुट टाइप को अगर आप खोलें F12 प्रेस करके, आउटपुट टाइप अभी एजेंट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। आउटपुट टाइप, जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि ये टाइप है और यहाँ पर ये एजेंट की स्कीमा ले रहा है, ये कोई लिस्ट नहीं है। जैसे ये है ना लिस्ट, आउटपुट गार्डरेल लिस्ट है, इस तरह लिस्ट नहीं है वो। अच्छा तो ठीक है, सर तो फिर वहां पे वो कौन सी कंडीशन थी कि दो आइडेंटिटी क्लासेस थी और फिर आपसे पूछा गया था कि आउटपुट कहाँ से आएगा? गलत है ना उसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है उस वो तो लिस्ट डिफाइन करने से मना कर रहे। ठीक है। अच्छा चलें, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इसको टेस्ट करें, इसको टेस्ट करते हैं। यूवी रन मेन डॉट पी वाई, आंसर क्या आएगा? आउटपुट टाइप के हिसाब से आएगा, इज ऑर्डर फॉल्स, क्वांटिटी जीरो, और ऑर्डर टाइप पिज्ज़ा, ग्रीटिंग, रीजन में ग्रीटिंग है, कोई यूजर क्वेश्चन है। ये क्यों आया ऐसे, इस तरह क्यों आया ऑर्डर टाइप पिज्ज़ा? आपने इनपुट में कुछ नहीं दिया ना? नहीं, इन हाँ मतलब मैंने इनपुट में कुछ नहीं दिया, लेकिन ये पिज्ज़ा फिर भी क्यों दिया इससे? बाय डिफॉल्ट लिटरल डिस्क्रिप्शन की में वजह आपने से, कहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी नहीं कहा मैंने, लिटरल वैल्यू होने की लिटरल वजह की से। वजह लिटरल है तो वो लिटरल में अच्छा, उठा लिया। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर एक नन को भी ऐड नन करना भी पड़ेगा, देंगे। ताकि उसको पता चले कि अब आप इस, क्योंकि लिटरल में नन आपने दे दिया है, तो अब दोबारा से सेम क्वेश्चन के साथ आप ट्राई करें। अब देखें कि क्या होता है। अब देखें ऑर्डर टाइप नन है, यूजर ग्रीटिंग कर रहे हैं, यूजर क्वेश्चन हाई था, क्वांटिटी कोई नहीं है, इज ऑर्डर कोई नहीं है। सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रही है। अब आप इसमें, क्योंकि ये हाई जो है वो, या अगर मैं इससे कहूँ कि हु इज द प्रेसिडेंट, तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, ऑर्डर रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो जवाब है ना वो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ये इसके ऊपर भी प्रोसेस करेगा, ये कहेगा कि ये ऑर्डर नहीं है, क्वांटिटी ज़ीरो है, ऑर्डर टाइप है, रीज़न है, यूज़र क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट। तो सर आपने हाँ, ऊपर जीरो लगाया हुआ दिखाइएगा, वो क्यों लगाया है मोड में? डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है ना किसमें इसे, लगाया है? क्वांटिटी क्वांटिटी में? में। ये भी दे सकते हैं हम डिफॉल्ट वैल्यू? डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं आप फील्ड के ज़रिए। सर वन भी दे सकते हैं ना? जी, वन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या
देख रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता है तो वो फॉल्स दे देता है। तो और वैसे भी अभी तक आप लोगों ने गार्ड्रेल्स, इनपुट गार्ड्रेल, आउटपुट गार्ड्रेल को पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर गार्ड्रेल को यूज़ नहीं कर सकते। वरना मैं यहाँ पर एक इनपुट गार्ड्रेल लगा देता और इनपुट गार्ड्रेल से इसको मैं कंट्रोल कर लेता। लेकिन इनपुट गार्ड्रेल या आउटपुट गार्ड्रेल जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस ऑर्डर ट्रू और फॉल्स होने की वजह से ये हमारा काम हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से हमारा काम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक जो हमने काम किया है ये सब आपको क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, जो हुआ है यही हुआ है आपके सामने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप यहाँ पर रिच प्रिंट कर रहे हैं, इसी रिच प्रिंट में आप फाइनल आउटपुट को देख रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट आता कहाँ से? रिजल्ट से आता है। रिजल्ट के अंदर एक चीज, एक मेथड होता है टू इनपुट लिस्ट। ये कन्वर्जेशन हिस्ट्री को टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की तरह करके आपको दे देता है। दोबारा सुने, कन्वर्जेशन हिस्ट्री टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की तरह करके आपको दे देता है। यह है क्या? इसको लिखना पड़ता है सिर्फ, टू इनपुट लिस्ट और चला दिया मैंने। आइए इसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हु इज़ द प्रेसिडेंट वाला जो मेरा सवाल था वो, और जो एलएलएम जवाब देगा मुझे वो। ये है आपका टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, जिसमें एक एरे आपको बनाकर इसने दिया है, मतलब लिस्ट बनाकर दिया है। लिस्ट में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो पहला ऑब्जेक्ट ये बताता है कि यूजर का क्वेश्चन जो था वो था हु इज द प्रेसिडेंट। कंटेंट में क्वेश्चन डाला जाता है और रोल बताया जाता है कि सवाल किसने पूछा है। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये जवाब आया है, इसका रोल आप चेक करेंगे तो असिस्टेंट है। असिस्टेंट कौन होता है? चैट जीपीटी। तो असिस्टेंट मतलब चैट जीपीटी ने जवाब दिया टेक्स्ट के फॉर्म में। टेक्स्ट अगर आप पढ़ें तो हमने उसको बोला था इस स्ट्रक्चर आउटपुट में जवाब देने। इज ऑर्डर फॉल्स, क्वांटिटी जीरो, ऑर्डर टाइप नल, रीजन में उसने रीजन बताया और एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था वो बता दिया। तो ये है आपका टू इनपुट लिस्ट का मेथड, जो कि आपको कन्वर्सेशन हिस्ट्री आपकी दे देता है कि उसका सवाल ये था और एलएलएम का जवाब ये था। बहुत काम की चीज़ है ये, हम इससे ही काम लेंगे। तो हम करेंगे ये कि एक यहाँ पर बनाते हैं हम एजेंट, और इस दफ़ा मैं आपको मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में बताता हूँ, क्योंकि हमें देखने की आदत है सिंगल पेज में, और आपने होमवर्क भी किया था मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में, तो आप कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। लेकिन या कंफ्यूज नहीं भी होते क्योंकि आपने चैट जीपीटी किया, तो जैसा वो लिख कर दे रहा था वैसा आपने चिपका दिया वहाँ पर। लेकिन जो सही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है ना, जो मुझे सही लगा, हो सकता है कि आपको उसकी आदत हो, लेकिन हमें एक ही पेज में सब एजेंट के सारे ताम झाम जितने भी हैं वो एक ही जगह लिखने की आदत है, इससे पढ़ने में आसानी होती है हमें। तो इसी तरीके से मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को मैं इसी पैटर्न पर लेकर चलूंगा। एक मैं बनाता हूँ फाइल, इस फाइल का मैं नाम रखूंगा ऑर्डर एजेंट डॉट पी वाई। ऑर्डर एजेंट डॉट पी वाई जो है, इसको मैं बेसिक एजेंट का कोड ला कर देता हूँ। एक तो मेरी मेन डॉट पी वाई की फाइल हो गई है ना, और एक मेरा ऑर्डर एजेंट डॉट पी वाई की फाइल हो गई, जो कि अभी मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया लाकर? बेसिक एजेंट का कोड। अच्छा, ये जो बेसिक एजेंट का कोड है, इसको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रनर को हटा दिए यहाँ से, क्योंकि इसको मुझे बनाना पूरा है लेकिन चलाना दूसरी फाइल से। और चलता कैसे? रनर के जरिए चलता है एजेंट, तो इसका रनर हटा दिया मैंने। अच्छा, अब ये इसका रनर मैं लगाऊंगा कहाँ पर? इसका रनर मैं लगा दूंगा यहाँ पर।
अपने मेन डॉट पी वाई की फाइल में सबसे नीचे जो मेरा है ना हु इज द प्रेसिडेंट वाला जो रनर चल रहा है, इसके नीचे आकर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक इफ कंडीशन। इफ कंडीशन लिखने, आप देखिए इस प्रॉपर्टी से मैं कितने फायदे उठा सकता हूँ। ये जो इज ऑर्डर है, कभी ट्रू होता है कभी फॉल्स होता है। ये मैं सिंपल इसे कहूंगा कि भाई अगर पहले वाले रनर का जो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट इज ऑर्डर, इज ऑर्डर की स्पेलिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ नीचे आकर इसको इज ऑर्डर को लगा लेते हैं, अगर बराबर है ट्रू के, तो फिर तो फिर माय ऑर्डर एजेंट को माय ऑर्डर एजेंट रिजल्ट लिख देते हैं। ये ताकि मैंने इतना लंबा वेरिएबल का नाम सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ऑर्डर एजेंट का रिजल्ट है ये, ठीक है। ऑर्डर एजेंट जो रिजल्ट है इस ये बेसिकली इसका रनर चलाना है मुझे, तो यहाँ पर मैं रनर चलाऊंगा। ये रनर रन सिंह से चला देते हैं। और इसके अंदर मुझे क्या देना है, इसके अंदर मुझे देना है सेम अपने एजेंट का नाम। कौन से वाले एजेंट का नाम? जिसका रनर है, जिस जिस एजेंट को चलाना है उसी एजेंट का नाम आएगा। लेकिन वो एजेंट तो दूसरी फाइल में, इस फाइल में यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि पहले तो इसका नाम चेंज करें, माय ऑर्डर एजेंट, इसका भी नाम माय ऑर्डर एजेंट कर दें, ठीक है। तो माय ऑर्डर एजेंट जो है इसको मैंने रखा है ऑर्डर एजेंट डॉट पी वाई की क्लास में, ठीक है। इसके नाम को कॉपी करें माय ऑर्डर एजेंट के वेरिएबल को जिसमें एजेंट बना हुआ है। मेन डॉट पी वाई की फाइल में रनर में सबसे पहले हम एजेंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैं दूंगा तो ये देगा मुझे एरर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एरर है, दूसरी फाइल में है ना इसलिए। तो आप इसके ऊपर माउस रखकर क्विक फिक्स में जाकर अगर दे रहा है सजेशन, जैसे कि मुझे यहाँ पर नहीं दे रहा है सजेशन, कोई बात नहीं। अगर मुझे यहाँ पर ये सजेशन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। ये जो माय ऑर्डर एजेंट है इसको मुझे बुलाने के लिए खुद से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा फ्रॉम, और फाइल का नाम यहाँ से मैं लूँगा कॉपी, रीनेम करके ले लेते हैं, रीनेम माय ऑर्डर एजेंट, ताकि गलती ना हो ना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फ्रॉम ऑर्डर एजेंट इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करना है मुझे, इसका नाम क्या है ऑर्डर एजेंट, ऑर्डर एजेंट को इंपोर्ट करना है। ये अगर लेकर आ जाएगा, जो कि ये जाहिर है लेकर आएगा, तो यहाँ का भी एरर चले जाएगा। अब मुझे ये बताएं यहाँ तक कंफ्यूजन आपको कोई? अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि आपने इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाए, आप भूल गए, ठीक है। पुराना वाला रनर है, इस पुराने वाले रनर को अगर मैं आपको प्रिंट करवा कर दिखाऊं तो, अच्छा मैंने एक प्रिंट करने वाला एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, वो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूँ ना तो फटाफट से प्रिंट कर देता है वो। आप भी कर लें, ये वाला एक्सटेंशन था प्रिंट वाला, ये पाइथन क्विक प्रिंट के नाम से, तो जल्दी से प्रिंट कर देता है ये। अच्छा तो मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट जो है आपका वो आ रहा है, इसको रिच प्रिंट लगा कर ही दिखा सकता हूँ मैं आपको, रिच डॉट प्रिंट।
आपका जो ये रिजल्ट, मतलब जिसमें पहला रनर का जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो आता है कुछ इस फॉर्म में, बहुत सारा डाटा आपके पास आता है। इस बहुत सारे डाटा के अंदर जब आप फाइनल आउटपुट देखते हैं, हम फाइनल आउटपुट देखते हुए आ ही रहे हैं, तो आपको ऊपर बताई हुई जो ऑर्डर चेकर की क्लास है उस फॉर्म में सिंपल आपको डाटा मिलेगा। अभी आप देखिएगा, ये आपको पता भी है, मैं दोबारा ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। इस फॉर्म में डाटा मिला, ऑर्डर चेकर की क्लास, इसमें ऑर्डर फॉल्स है, क्वांटिटी ज़ीरो है, ये नन है, ये उसने रीज़न दिया अपना, और एग्जैक्टली सवाल ये था। ये वाली चीज़ जो है ये एक क्लास है। क्या चीज़ है ये क्लास का इंस्टेंस है। ये क्लास का इंस्टेंस, आप इसको किसी वेरिएबल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी क्लास का इंस्टेंस बन जाएगा वो वाला वेरिएबल। तो ये जो चीज़ है रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, इसके अंदर आपको मिल रहा है इज ऑर्डर, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, रीजन और यूजर क्वेश्चन। उन सब में काम का डाटा है। मैं चाहता हूं इस काम के डाटा को यूज करूं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो हमने कट किया था उसको वापस लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। वही वाली इफ कंडीशन जो कि दूसरे रनर को चला रही है, और इस रनर में आपको पहला तो देना होता है क्या, एजेंट। बिल्कुल सही है, दे दिया हमने एजेंट। दूसरी चीज क्या देते हैं हम, इनपुट। इनपुट में क्या आता है, यूजर की क्वेरी सर। लेकिन यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, पहला वाला हाँ, सर हम पहले पहले वाले का ऑर्डर वाले आउटपुट। का को, रिजल्ट देंगे। आउटपुट वाले को वही पर्ची दे रहा है जिसके ऊपर ऑर्डर उसने लिया है। तो ये कैसे देंगे हम, ये हमने अभी अभी सीखा है कि रिजल्ट के अंदर से अगर आप इन टू इनपुट लिस्ट लगा देते हैं, तो इनपुट लिस्ट है। टू इनपुट लिस्ट का मेथड लगा देते हैं, तो ये आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री बता देता है कि यूजर का सवाल ये था, एलएलएम का जवाब ये था। तो ये आपका इस रनर का इनपुट बन गया। और एक काम मैं और कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपको ये दिखाया है, क्या दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो मेरे दूसरे रनर के अंदर जो ऑर्डर टेकर एजेंट मेरा है उसके अंदर मैं ये सारे डाटा को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा डाटा है, आपने पिछली क्लासेस में कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा था। इस सर कॉन्टेक्स्ट ये के, आपने आपने जो टू इनपुट लिस्ट लगाया सर, इसका थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल आउटपुट के अंदर आपने देखा कि फाइनल आउटपुट के अंदर आपको ये मिल रहा है, ये सारी प्रॉपर्टियां काम की हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में पास कर देता हूँ मैं इसे। कैसे पास करूंगा, मिला कैसे मुझे ये पहले तो आप ये देखें। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट से मिला ना, तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट को मैं कॉन्टेक्स्ट में पास कर दे रहा हूँ। और प्रिंट को, ये फालतू लाइन है इसको गायब कर दें। अब अगर आप देखें तो आपका जो दूसरा एजेंट है उसको कन्वर्सेशन हिस्ट्री भी मिल गई, और कॉन्टेक्स्ट में सारा डाटा भी पास हो गया, ऑर्डर है कि नहीं है, किस चीज़ का ऑर्डर है, क्वांटिटी कितनी है, यूज़र का एग्जैक्टली सवाल क्या था, एलएलएम ने उसके ऊपर अपनी रीज़न क्या दी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट में पास हो गया। इनपुट लिस्ट से कन्वर्सेशन हिस्ट्री आ गई, और माय ऑर्डर एजेंट जो है वो दूसरी फाइल में बना हुआ है, ये उसका रनर है। ये सिर्फ उस वक्त चलेगा जब वाकई में आपके पास ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो ये रनर नहीं चलेगा, तो आपके टोकन्स भी ज़ाया नहीं होंगे। सिंपल, पहले वाले का रनर ये है, दूसरे वाले का रनर ये है, जो कि इफ कंडीशन के ऊपर चल रहा है। अब हमें क्या करना है,
अब हम दूसरे फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो हम अपने एजेंट को थोड़ा बेहतर करते हैं। नेम क्या है? माय ऑर्डर एजेंट, इसका नाम मैंने रखा है। इंस्ट्रक्शन में मैंने इसको कहा है कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो इसको मैं मिटा कर क्या देता हूँ, यू आर अ ऑर्डर टेकर एजेंट, मैनेजर कर देते हैं, ऑर्डर टेकर मैनेजर फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ठीक है, तो आपको इसको अगर और डिस्क्राइब करना है तो मुझे लगता है थोड़ा और इसको हम इंसेक्शन से कंट्रोल करेंगे। अभी तो मेरे पास इसको देने के लिए इंसेक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इंसेक्शन में मैंने इसको कह दिया यू आर अ ऑर्डर टेकर मैनेजर फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इसका नाम है और मॉडल है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर टूल डिफाइन कर रहा हूँ। ये टूल क्या है? बड़ा सिंपल सा टूल है, बहुत सिंपल सा टूल है। जब आपके पास बर्गर का ऑर्डर आता है, अच्छा अब देखें, अब ये जो हमारा दूसरा एजेंट है इसके पास हम टूल्स दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सा एजेंट है, इसको हमने बोला यू आर अ ऑर्डर टेकर मैनेजर फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, और मॉडल में हमने इसको बता दिया कि 4.1 है और टूल्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रनर वो उधर वाली जो फाइल है पहली वाली मेन डॉट पी वाई की, वहाँ से इसका रनर चलेगा अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर होगा तो मैं यहाँ पर एक बर्गर टूल बना दे रहा हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ बर्गर ऑर्डर, बर्गर ऑर्डर। ठीक है, ये बर्गर ऑर्डर का टूल मैं आपके सामने अभी बना देता हूँ। टूल बनाने के लिए हमें एक फंक्शन टूल का डेकोरेटर चाहिए होता है, फंक्शन टूल। और इसके नीचे मैं बनाता हूँ क्या, पहले से इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर से, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं डेफिनेशन, और इसका एग्जैक्टली नाम बर्गर ऑर्डर ही रखना है हमें। और यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करके ये हमें बता देगा कि आपका जो बर्गर है वो तैयार है। जैसे कि योर बर्गर इज कुकिंग, प्लीज वेट फॉर जस्ट 10 मिनट्स। ये आपका एक क्या हो गया, फंक्शन टूल हो गया। और अगर आप एलएलएम को भी बताना चाहते हैं कि ये आपका फंक्शन टूल करता क्या है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। तो आप उसमें बता दें प्रोवाइड करता है ये आपको एन अपडेट फॉर द यूज़र, स्टेटस ऑफ द यूज़र, ऑफ द यूजर्स बर्गर ऑर्डर। और मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, इतना बोलना काफ़ी होता है। तो ये आपका बर्गर टूल बन गया। सिंपल है ना? कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो पूछें। अगर नहीं ऑर्डर, सर। अगर ऑर्डर बर्गर का आया तो क्या होगा, ये चलेगा। और इससे से मिलता जुलता एक और बना देते हैं। पिज्जा का भी बनेगा, पिज्जा का बनेगा ना? जी, बर्गर ऑर्डर की जगह हम एक लगा देते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर, पिज़्ज़ा और ऑर्डर।
पिज़्ज़ा ऑर्डर वाले को पिज़्ज़ा ऑर्डर का नाम देकर प्रोवाइड एन अपडेट फॉर द स्टेटस ऑफ द यूज़र को कर देते हैं हम यहाँ पर पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर, और यहाँ पर हम कर देते हैं पिज़्ज़ा इज कुकिंग, प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, और दोनों टूल बन गए, दोनों टूल पास भी कर दिया हमने इसको। मॉडल सेटिंग भी दे देते हैं, मॉडल सेटिंग्स भी दे देते हैं। मॉडल सेटिंग्स जो है वो आपके एलएलएम के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए मॉडल सेटिंग होती है। इसमें हम मॉडल सेटिंग की क्लास से प्रॉपर्टियां उठाते हैं। जैसे मॉडल सेटिंग को लिखा, मॉडल सेटिंग की क्लास डिफाइन की, और उसके बाद फिर इसके अंदर बहुत कुछ मिलता है। तो अभी हमें क्या, बहुत कुछ में से हम नॉर्मली टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं कि 0.3 टेम्परेचर रखे, मतलब क्या है ये 0.3, एक जैसे जवाब को लेकर आएगा या क्रिएटिव जवाब लेकर आएगा, ये बताएं। क्रिएटिव क्रिएटिविटी होती है ना। जी 0.3 बताएं। ये फोकस करेगा एक सर ये जैसे लेस activity क्रिएटिव करेगा। क्रिएटिव नहीं होगा सर। 0.3 पे क्रिएटिविटी तो नहीं होती। ये नहीं नहीं क्रिएटिव होती। नहीं होगा ज्यादा। सर 0.7 से क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। जी सही 0.7 से। सही। तो 0.3 में क्रिएटिविटी नहीं होगी, एक जैसे जवाब आएंगे 0.7 से अंदर अंदर। और इसमें हम क्या डाल सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि भाई टूल की जो चॉइस है ना उसको रिक्वायर्ड कर दो। इसके क्या मतलब है टूल चॉइस रिक्वायर्ड के? क्लास में यूज करो टूल को। क्लास में यूज करना है चॉइस टूल्स को, को। हाँ पास चलाने कैटेगरी चलाने करना ही है। टूल को क्लास भी लाजमी यूज करो। मेरा ख्याल है कि हम्म। मॉडल सेटिंग में हमने दो काम की चीज़ें डाल दी हैं, और इसको हम ये वाली जो मॉडल सेटिंग है, इस मॉडल सेटिंग के जरिए हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर और टूल चॉइस, टूल को लाजमी यूज़ करो। इन सेक्शन में हमने डिफाइन कर दिया, दो टूल भी हमने दे दिया। अब इसको टेस्ट करने की बारी है। इसका जो हम जो टेस्ट करेंगे इसको, तो वो मेन डॉट पी वाई की फाइल से ही हो पाएगा पॉसिबल। यहाँ पर मैं इससे कहता हूँ कि हु इज़ द हु इज़ द बल्कि हु इज़ द प्रेसिडेंट से भी ट्राई करेंगे, और बाद में हम इसको पिज्ज़ा बर्गर के ऊपर भी ट्राई। पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई इफ कंडीशन से अभी तो ये नहीं चलना चाहिए, इसका फाइनल आउटपुट भी निकाल लेते हैं ना, वरना पता कैसे चलेगा हमें। और इसका भी फाइनल आउटपुट निकालते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एक प्रिंट निकालते हैं, इसको रिच प्रिंट करेंगे, और इसका भी निकालते हैं जो भी जवाब लेकर आएगा ये, और इसको भी हम रिच प्रिंट करेंगे। तो दोनों का रिच प्रिंट हमें दिखेगा। देखते हैं कि क्या होता है। एक नए सीएमडी को लेते हैं, और यहाँ पर यूवी रन मेन डॉट पी वाई से हमें चलाना है और वेट करना है। प्रेसिडेंट के जवाब में दूसरा वाला जवाब नहीं आना चाहिए। दूसरा एजेंट चलना चाहिए क्या, आप खुद बताएं। नहीं सर, वो ये तो कंडीशन ही फॉल्स है। ऑर्डर ये तो कंडीशन है, सिर्फ जब ही चलेगा जब ऑर्डर होगा। तो ये कंडीशन ही फॉल्स है, तो फिर वो भी पहले वाला ही आंसर देगा जी मेन। असल में मैंने फाइनल आउटपुट को प्रिंट करवाना था, मैंने पूरा वही प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर मुझे फाइनल आउटपुट को प्रिंट कराना है, और इसके अंदर भी आप फाइनल आउटपुट को प्रिंट करा लें। ठीक है, छोटा जवाब चाहिए हमें, ये पूरी ये नहीं चाहिए। तो यूवी रन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, ऑनलाइन कम कया तो ऑर्डर चेकर रिजल्ट वाला चला देंगे, ऊपर लिखा आ रहा है रिजल्ट, और वही के ऑर्डर नहीं है, क्वांटिटी जीरो है, ऑर्डर टाइप नन है, और हु इज द प्रेसिडेंट, यूजर इज आस्किंग जनरल नॉलेज क्वेश्चन अबाउट द प्रेजेंट नॉट ऑर्डरिंग फूड। सही है, इसका रीजन भी कितने अच्छे से दे रहे हैं ना ये। और
एग्जैक्टली सवाल भी दे दिया, इज ऑर्डर फॉल्स था, तो दूसरा वाला तो चला ही नहीं। अब हम इसको कहते हैं कि आई हैव ऑर्डर ऑफ 2 पिज्ज़ा। अब इसको चलाते हैं। अब चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए दूसरा वाला? सर सर चलना चलना चाहिए। चाहिए। गया। चला। ये रहा जी इसका सर। जवाब। और ये कौन बता रहा है? माई ऑर्डर एजेंट का रिजल्ट माय आया। ऑर्डर। और ऑर्डर, जब आपका ऑर्डर होगा तो ये इसका रनर चलेगा, जब ऑर्डर नहीं होगा तो इसका रनर नहीं चलेगा। देख रहे हैं आप इफ कंडीशन से कितना बड़ा काम हमने लिया है। जी जी सर। सर। और योर ऑर्डर ऑफ 2 पिज्जा इज करेंटली बीइंग कुक्ड, प्लीज वेट फॉर 10 मिनट, इज देयर एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू आस्क? अच्छा, और सर पिज्जा के ऊपर पिज्जा का रनर टूल चला रहे हैं ना? क्या कह रही हैं आप? अच्छा, और बर्गर ये के ऊपर रनर का देखते हैं। पूछ रही थी ये वाला रनर, इसका क्या पूछ रही हैं आप? कि आपने इतनी सारी चीजें लिखी नहीं देख रही थी। जी जी, देखें, गौर से देखें। आई हैव ऑर्डर ऑफ 2 बर्गर। ठीक है, अब जो है इसको भी चला कर देख लेते हैं कि क्या ये बर्गर वाला टूल चला रहा होगा। अब ये बर्गर वाला टूल चला रहे हैं। चला। हम्म। तो अब बात यह है कि यहाँ तक तो आपका बन गया एक फ्लो, लेकिन अगर मैं आऊँ अपने ऑर्डर एजेंट में तो मैं ये चाहता हूँ कि इस टूल को मैं बंद कर दूँ अगर पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं है, और इस टूल को मैं बंद कर दूं अगर बर्गर का ऑर्डर नहीं है। तो वो कैसे होगा? यहाँ आती है आपकी असल में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, यहाँ से आपकी अब स्टार्ट होगी। तो ये एक काम हम देखें, अभी तो हम बेस कर रहे हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। किसके इंटेलिजेंस पे? एजेंट या एलन। एलएलएम के इंटेलिजेंस पे, कि पिज़्ज़ा के ऑर्डर में बर्गर वाला टूल नहीं चला चला रहा वो। लेकिन ये भरोसा करना सही है हमारा? अगर गलती कर दिया तो ऑर्डर ज़ाया हो सर जाएगा। इनेबल यूज कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? एलएलएम के ऊपर भरोसा करना सही है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, सही नहीं है। हम खुद इंस्ट्रक्शन दें तो ज्यादा बेहतर। हम सर खुद इसमें स्ट्रिक्ट स्कीमा का होगा ना कुछ? स्ट्रिक्टनेस स्कीमा तो बाय डिफॉल्ट है, लगा हुआ है इसमें। हमें उसको बंद भी नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि उसको आप मत छेड़ें, वो रहने दें। लेकिन मैं कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमने, इन्होंने एजेंट एसडीके वाले ने फंक्शन टूल के डेकोरेटर में ये जो दोनों टूल आपने बनाए हैं, इन दोनों टूल को मैं सेपरेटर हटाकर ज़रा एक ही उसमें कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक ये वाला टूल है और एक ये वाला टूल है, ये दोनों टूल है। और इन दोनों में एक चीज़ आपको राउंड ब्रैकेट डेकोरेटर लगाने के बाद मिलती है, इज इनेबल की प्रॉपर्टी। इज इनेबल जो है, या तो वो होता है आपका ट्रू। ब्लू ट्रू होता है बाय बूलियन डिफॉल्ट। प्रॉपर्टी होती है ये बाय ये डिफॉल्ट, प्रॉपर्टी होती है कॉलेबल। और कॉलेबल फंक्शन में भी आप इसको ट्रू फंक्शन फॉल्स होता है। दे सकते हैं। हम्म। ज़बरदस्त। तो कॉलेबल फंक्शन जब आप बनाएं तो इसमें आपको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और एजेंट भी पास करना है, और वो रिटर्न बूलियन करेगा। ठीक है, तो इस इनेबल की जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है? ये आपके इस पूरे के पूरे टूल को ऑफ या ऑन करती है। ऑन कर दिया। तो इस इनेबल को अभी हमने इसको ट्रू कर दिया, वैसे ये बाय डिफॉल्ट भी ट्रू ही है, और यहाँ पर भी हम इसको इस इनेबल को ट्रू कर दिया। तो ये वाला ट्रू और ये वाला ट्रू, दोनों ट्रू है, मतलब अभी वैसे ही चल रहा है जैसे था। अब मुझे पिज्ज़ा का ऑर्डर अगर आ रहा है तो ये वाला टूल बंद करना है, और बर्गर का ऑर्डर अगर नहीं आ रहा है तो ये वाला टूल बंद करना है ना? तो
मुझे इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। कैसे लूंगा मैं? सर फंक्शन बनाएंगे अलग से। कि भाई जब पिज्जा ऑर्डर हो तो आप ट्रू कर दो कौन वरना एक तो फॉल्स कर दो। कॉलेबल नहीं, फंक्शन बना दें सर। अलग से फंक्शन बनेगा कॉलेबल। हाँ कॉलेबल सर। फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो कॉलेबल फंक्शन के अंदर मैंने ऐसा कुछ रखा है क्या कि जिससे मैं ये पता कर पाऊँ कि ऑर्डर पिज्ज़ा का है या ऑर्डर बर्गर का है? सर रखना पड़ेगा ना हमें। क्या अभी रखें? बनाए क्या इंस्ट्रक्शन मैंने कुछ बनेंगे रखा है? उसको। सर अभी तो आपने वो कंडीशन इजनेबल की बनाई नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। वो तो बन जाएगी, और वो तो फंक्शन से बन जाएगा। देखें ना, ये मैंने एक बना लिया यहाँ पर फंक्शन, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, पहला क्या है हमारे पास, बर्गर है। तो हम यहाँ पर रखते हैं डेफिनेशन, सिंपल पाइथन का फंक्शन है, कोई वो नहीं है, एजेंट को नहीं देना हमें ये। इसका नाम मुझे रखना है बर्गर टूल, और स्विचर, ये स्विच है, स्विच होता है ना ऑन ऑफ, वो ये वो वाला फंक्शन हो गया। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जब भी आप कॉलेबल फंक्शन बनाकर किसी टूल में डाल रहे हैं, जैसे कि मेरा कहाँ है बर्गर वाला, ये है बर्गर वाला, इसके इस इनेबल के अंदर मुझे ये डालना है ना, इसका नाम उठाकर यहाँ मुझे ऐसे करके पास कर देना है कॉलेबल। कॉलेबल यही बोलता है ना, रेफरेंस दे दो फंक्शन बनाते टाइम, इस इनेबल यही कहता है ना कि जी रेफरेंस सर। दे दो। तो कॉलेबल तो बना दिया, लेकिन वो कह रहा है कि ये दो चीजें भी आपको लाजमी देनी है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और एजेंट को भी डिफाइन करना है, और रिटर्न ट्रू करे या फॉल्स करेगा। तो पैरामीटर को तो देना पड़ेगा जैसे वो कह रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, सी फंक्शन टी में एक्स, पैरामीटर दे देंगे। सी टी एक्स में हम यहाँ पर लगाएंगे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, और एजेंट, एजेंट को हम एजेंट की क्लास दे देते हैं, और ये कह रहा है कि रिटर्न भी डिफाइन करें जो कि बुलियन होगा। तो इसको क्या देते हैं कि भाई बुलियन रिटर्न करते हैं। ये मेरा सिग्नेचर कंप्लीट कर दिया मैंने। अब बॉडी की बारी, बॉडी में से रिटर्न हमें करना है ट्रू या फॉल्स, लेकिन ये डायनामिकली कैसे चेंज करूं मैं? सर इसकी कंडीशन क्लास बनेगी सर शायद। इफ एल्स कंडीशन नहीं लगा सकते इसमें। क्या क्ला, कंडीशन? क्लास बनेगी ना। मैं आपको हिंट दूं, जी। पीछे वाली फाइल में आपने कॉन्टेक्स्ट पास किया इस रनर को, मतलब इस ऑर्डर एजेंट की फाइल में जहां जहां पर ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, वहां वहां पर आपको ऑर्डर की टाइप मिल रही होगी, बर्गर है या पिज़्ज़ा है, बर्गर है या पिज़्ज़ा है, बर्गर है या पिज़्ज़ा है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। क्या हम इसे यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर अगर ctx डॉट जो आपका ctx डॉट context डॉट डॉट सी टी एक्स डॉट कॉन्टेक्स्ट अगर इस ऑर्डर है, ऑर्डर टाइप उसका, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए पीछे वाली फाइल से हम लेकर आ जाते हैं, ऑर्डर टाइप को कॉपी करते हैं यहाँ से, इस फाइल में आकर यहाँ लगा देते हैं, अगर बराबर है, और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो पीछे वाली फाइल में जाते हैं, बर्गर को कॉपी करते हैं और यहाँ आकर बर्गर को लगा देते हैं। अगर सी टी एक्स से कॉन्टेक्स्ट का जो ऑर्डर टाइप है बर्गर के बराबर है, तो क्या रिटर्न कर देना, ट्रू ट्रू रिटर्न कर ट्रू देना, अदरवाइज रिटर्न कर फॉल्स। देना फॉल्स। तो या तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा अगर इफ कंडीशन चली, अगर इफ कंडीशन ही नहीं चली तो ये फॉल्स। रिटर्न फॉल्स में बाहर आ जाएगा। तो हो गया ना, अगर बर्गर है तो ये वाला टूल क्या हो जाएगा, बर्गर वाला ऑन हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि इस इनेबल में यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रू आ जाएगा ट्रू हो या जाएगा जी जी। ऑटोमेटिक फॉल्स अगर आ पिज्जा जाएगा। होगा तो फॉल्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं कॉलेबल फंक्शन को हमने कैसे कॉन्टेक्स्ट को डालकर इफ कंडीशन लगाकर कैसे हमने टूल को ऑन ऑफ कर लिया। यस जी सर। सर। जी सर। अब एक और स्विचर बना लेते हैं, इस स्विचर का पिज्जा काम क्या होगा? अगर पिज्जा होगा तो वो ये रूल करना फॉलो पीछे होगा। का स्विचर। सर की कंडीशन को ऑन एंड ऑफ करेंगे।
ctx dot context पिज़्ज़ा dot टूल order स्विचर, और इसको ऑर्डर टाइप को यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की जा कर देते इस हैं। स्पेलिंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ से लाकर लगा लेता हूँ, और सेम वही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्टेक्स्ट में हम्म पिज़्ज़ा है तो ट्रू कर देना, वरना फॉल्स कर देना। हम्म अब इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा टूल स्विचर को भी मैंने कॉलेबल फंक्शन देकर ऑन ऑफ कर लिया। अब चलाकर देखें, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है। जिस फाइल में हमारा रनर चल रहा है उस फाइल में हम वर्बोस को ऑन करेंगे, और ताकि देखें तो कि फ्लो कैसा बना। इनेबल वर्बोस, इस मेथड को यहाँ पर लगाकर और चलाएंगे ताकि हम देख पाएं कि ये क्या कर रहा है। कितने टूल अवेलेबल इसके पास होते हैं उस वक्त, दोनों होते हैं, एक होता है, क्या होता है। अच्छा, हमारा सवाल क्या है, पहले सवाल देखें। टू बर्गर्स, ठीक है। यूवी रन मेन डॉट पी वाई, आए देखते हैं इसको कि क्या बनाया हमने। बर्गर वाला टूल चला होगा। एजेंट का स्पैन बना, रिस्पॉन्स बना, और रिस्पॉन्स बनते टाइम यूज़र का सवाल ये आई था। नीड और ऑटोमेट मेन एजेंट के पास कोई टूल मौजूद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चर आउटपुट में हमने बोला है जवाब दो। एलएलएम ने ये किया कि टाइप मैसेज है, और उसने एक स्ट्रक्चर आउटपुट में जवाब दिया कि इज ऑर्डर ट्रू, क्वांटिटी टू, ऑर्डर टाइप बर्गर, रीज़न क्या है, यूज़र का क्वेश्चन, और ये सब। उसके बाद रीसेट होता है आपका ट्रेस, और ट्रेस के बाद आपको फाइनल आउटपुट जो आपने खुद लिखा है वो ये दिखा रहा है, रिच प्रिंट वाला। फिर उसके बाद जो है आपका नया रनर स्टार्ट हुआ। तो रोज की तबीयत सही नहीं है। ये जो नया रनर स्टार्ट हुआ है, इस नए रनर में आपको, नाजिम वो इमरान कह माइक रही ऑफ कीजिएगा। अच्छा, ओके। नया रनर जो स्टार्ट हुआ है एजेंट वाला, ये रहा स्पेनिश का, इसका रिस्पॉन्स ये है, पहला चक्कर है। इस पहले चक्कर में माई ऑर्डर एजेंट को चलाया गया है। तो जी सर। ये कह रहा है कि कन्वर्जेशन हिस्ट्री हमने उसको टू इनपुट लिस्ट के मेथड के जरिए दी थी, तो ये पूरा इसको हम्म मिल रहा है कि हम्म यूज़र का सवाल ये था, और ये जवाब था एलएलएम का। अच्छा, अब ये माई ऑर्डर एजेंट है, तो इसके पास हमें देखना है टूल कितने अवेलेबल हैं। हमने दो बर्गर इससे मांगे थे, तो टूल इसके पास कौन सा अवेलेबल है। बर्गर वाला टूल है। अगर हम इससे पिज्ज़ा कहते हैं तो उसके पास पिज्ज़ा वाला अवेलेबल होता, बर्गर बंद हो जाता। जी तो मतलब जी सर। हमने इसको डायनेमिकली टूल को ऑन और ऑफ कर लिया। जी और उसके बाद इसने क्या किया, इसने बोला कि कॉल करो बर्गर ऑर्डर को, और कॉल करने के बाद जो है वो रिटर्न यहाँ से बताएगा कि रिटर्न के बर्गर इज कुकिंग, प्लीज़ वेट 10 मिनट। और उसने जवाब जो बनाया वो आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिख जाएगा कि माय ऑर्डर में योर ऑर्डर फॉर टू बर्गर इज करंटली कुक, इज बीइंग कुकिंग, और जो इट विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। तो ये आपने सक्सेसफुली इसको बना लिया, और आपने एक छोटा सा फ्लो बना लिया। सर सर जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो शॉप होती है वो 24 घंटे ऑन नहीं होती है। तो हमें करना ये है कि यहाँ पर एक फंक्शन टूल और लगाने, और इस फंक्शन टूल के डेकोरेटर को लगाकर एक टूल हम और मज़ीद टूल बना रहे हैं। उसका इज इनेबल, अभी माइक ऑफ कीजिएगा, इज इनेबल अभी ट्रू कर देते हैं, और इसको मैं बना देता हूँ डेफिनेशन शॉप क्लोज के नाम से बना देता हूँ मैं।
अच्छा, ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न स्ट्रिंग करता है, और इसको हम डिफाइन कर देते हैं, रिटर्न अ स्टैंडर्ड शॉप क्लोज्ड नोटिस। और इसको हमें करना है मल्टी स्ट्रिंग में, ताकि ये डॉग टाइप बन जाए। और रिटर्न क्या करता है? वो एक मैसेज लिख देते हैं इसमें हम, कि जो रिटर्न करेगा ये रिटर्न करता है शॉप इज क्लोज्ड, प्लीज कम बैक ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। काफ़ी है इतना। चलें, तो आपने एक टूल शॉप क्लोज होने वाला बना लिया, बर्गर का टूल है और पिज्ज़ा का भी टूल है इसके अंदर है। शॉप क्लोज वाले को आप जो है वो पास करते हैं अपने एजेंट में, और इस शॉप क्लोज को अभी हम देखें कैसे यूज़ करेंगे। हम ये करेंगे कि जो ये शॉप क्लोज का इज इनेबल है यहाँ पर, इसको भी हम डायनामिकली चलाएंगे। इसका मैं नाम रख रहा हूँ क्लोज टूल स्विचर। इसको भी ऊपर बना लेते हैं, सबके स्विचर ऊपर बने हुए हैं ना, इसका भी एक स्विचर बना लेते हैं ऊपर। तो ये शॉप क्लोज कहाँ पास किया आपने? ये तो शॉप एक बंद करना फंक्शन। जरूरी है? 24 घंटे नहीं चलाते हैं ना शॉप को, टाइमिंग पर चलता है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, सुबह के 10 बजे से शाम के 6, इस तरह टाइमिंग होती है ना शॉप्स की। 24 घंटे वाला कहाँ होता है? सर तो तो इसमें टाइमिंग शो नहीं करेंगे? करते हैं ना, बनाते हैं अभी। अभी तो सिंपल हमने एक टूल बना दिया, और टूल बनाकर हमने एजेंट को बता दिया कि ये भी एक टूल है तुम्हारे पास शॉप क्लोज करने वाला। अच्छा, इसको हमने इज इनेबल लगाया है, तो इज इनेबल जाहिर है हम इसको डायनामिकली ट्रू फॉल्स देकर इसको बंद या ऑन या ऑफ करेंगे, इस शॉप क्लोज वाले फंक्शन टूल को। तो इसको बनाते हैं, स्विचर बनाते हैं, टूल का स्विचर हमने यहाँ पर इसका बनाना है। तो सिंपल पाइथन का फंक्शन है डेफिनेशन, ये वाला फंक्शन। और ये जाहिर है इसके कुछ नखरे हैं। ये कहता है कि अगर आपको डायनामिक फंक्शन बनाने हैं तो आपको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इसके अंदर और एजेंट को देना पड़ता है। और ये रिटर्न क्या करेगा? ये बूलियन रिटर्न करेगा, और इसके अंदर हम बना देंगे। अच्छा, ये जो क्लोज टूल स्विचर है, इसको हम मैसेज देते हैं और कहते हैं कि इनेबल शॉप क्लोज्ड टूल ओनली व्हेन शॉप इज क्लोज्ड। मतलब ये वाला उस वक्त सिर्फ आपके इस फंक्शन या टूल को दिखाएगा जब दुकान बंद होगी। जाहिर है ना, जब दुकान बंद होगी तभी तो मैसेज देना है कि भाई बिजनेस आवर्स में वापस आए। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग भी लिख देते हैं ना, वरना तो बिजनेस आवर्स इधर ऐसे करके 9 AM टू 9
PM। सही है। अब उसको टाइम का भी सही सही पता चलना चाहिए ना कि भाई बिजनेस आवर है क्या हमारे 9 AM to 9 PM। अच्छा तो वापस आ जाए बिजनेस स्विचर आवर्स में। उसको देने भी तो होंगे ना सर, जी जी जी। सेट करने को। अब हम करते ये हैं कि इसके अंदर हमें उल्टा मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि अगर टाइमिंग हमारी मैच ना करे तो वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि देखें, हमने सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान खोली, तो दुकान जब खुली हुई है तो क्लोज शॉप वाला जो टूल है वो दिखना नहीं चाहिए, तो हमें वहां पर क्या डालने हैं, फॉल्स डालने हैं। लेकिन अगर दुकान बंद है तो हमें शॉप क्लोज वाले टूल को दिखाना है। उल्टा चल रहा है ना सिस्टम, समझ रहे हैं आप? शॉप क्लोज है अगर, तो उस टूल को हम यूज करेंगे और कहेंगे कि भाई उस वक्त आओ, 9 बजे, सुबह से 9 बजे रात के दरमियान आओ। इस टूल को हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉप क्लोज है तो हम नहीं दिखाएंगे, इस टूल को ही गायब कर देंगे डायनामिकली। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ की कंडीशन नहीं लगाते, हम यहाँ पर सीधा लिखते हैं रिटर्न करो। और उल्टा लिखने के लिए आप करते हैं नॉट का इस्तेमाल, नॉट। और यहाँ पर आप डायनामिकली टाइमिंग को चेंज करेंगे। डायनेमिकली टाइमिंग को चेंज करने के लिए हमें बिजनेस आवर्स अपने सेट करना पड़ेंगी। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इज बिजनेस आवर्स। ये इस बिजनेस आवर्स ये हमें बताता है कि ये इस बिजनेस आवर है कि नहीं है। मतलब हमारा जो ये टाइम है ये सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे अगर है तो ट्रू है, और अगर इसके आगे पीछे है तो फॉल्स है। इसके अंदर से तो ये आता है। और उल्टा देने का मकसद क्या है, जब ये बन जाएगा ना तो फिर मैं आपको फ्लो में समझा दूंगा कि ये क्या है। इसको आप जरा यहाँ पर बना लें, स्विचर के ऊपर बना लें। डेफिनेशन इज बिजनेस आर। और ये कैसे होगा, है तो बड़ा सिंपल, लेकिन हमें इसको डेट टाइम से निकालना पड़ेगा। इंपोर्ट डेट टाइम। अब ये जो डेट टाइम है इसको अगर मैं बोलूं अभी का टाइम बताने, तो उसके वेरिएबल को मैं कहूंगा कि डेट टाइम डॉट नाउ। मेरा ख्याल है कि हमें इसको और अंदर जाकर निकालना पड़ेगा। इंपोर्ट की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम डेट टाइम, और यहाँ से इंपोर्ट करके लाओ डेट टाइम। अब देखें नाउ येलो हो गया ना, अब पहचान लिया इससे। अभी का टाइम, कौन सा टाइम, अभी। और इसमें स्पेसिफिकली डेट एंड टाइम में ना आपको डेट भी दे देता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सिर्फ टाइम मुझे दिखाए। एक काम करूं, आप हो सकता है कि इसको जो है थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करे, इसको अलग फाइल में करके आपको मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा 7 बज गए, टाइम कम है, छोड़ें इधर ही करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अभी टाइम पता चलेगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। ये आपको बता देगा नाउ शाम के 7। और एक अपना बिजनेस स्टार्ट जब होता है, वो वाला टाइम सेट करते हैं। तो उसके लिए
आपके पास टाइम सेट करने के लिए एक यहाँ पर होता है टाइम, जो कि डे टाइम से ही आता है। आप टाइम को लगाकर बता देंगे। अच्छा, ये वो चलता है, अ, वो उस काउंटिंग में चलता है, जैसे कि आप रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे के बाद 13 बजते हैं, फिर 14, फिर 15, फिर 16। तो इस तरीके से 24 आवर्स की काउंटिंग में टाइम को ये समझता है। तो हम टाइम को यहाँ पर क्या देंगे, 9, और यहाँ पर आप 0 लगा दें। ये क्योंकि आपसे दो चीज़ें ले लेते हैं, आवर्स और मिनट और सेकंड और माइक्रो सेकंड, और इस तरह तो हमने घंटा दे दिया और मिनट हमने 0 कर दिया। तो ये 9 ये बताता है सुबह के 9 बजे। मतलब मैं यहाँ पर कमेंट ऐड करके लिख देता हूँ, 9 AM। अच्छा, बिजनेस ऑफ भी होगा, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एंड भी होगा। एंड में रात के 9 बजे कितने बजते हैं, 21। ये हो गया रात के 9 बजे, PM। ये मैंने टाइम सेट कर दिया इसमें। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। मेरी बिजनेस स्टार्ट करने की टाइमिंग सुबह के 9 बजे, बिजनेस एंड करने की टाइमिंग रात के 9 बजे। मैं इसको कहूंगा कि अब यहां से तुम चेक करो, अगर जो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है वो अगर छोटा है या बराबर है अभी के टाइम से। अच्छा, तो हमने बिजनेस आवर्स यहाँ पर बना लिए, और अभी का टाइम हो गया, और सुबह का टाइम हो गया, और दुकान बंद करने का जो टाइम है वो हो गया। यहाँ पर बिजनेस जब स्टार्ट होती है मतलब सुबह के 9 बजे, और अभी का जो टाइम हो रहा है वो, इसको हम एक बंद कर देते हैं राउंड ब्रैकेट में, और एक कंडीशन और साथ में लगा देते हैं, जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब बिजनेस एंड हो तो उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नाउ, मतलब जो अभी का टाइम है वो, उसकी वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, और किसके बराबर हो, बिजनेस बंद करने के टाइम के। ये बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। देखें, ये बिजनेस स्टार्ट है ना, बिजनेस स्टार्ट की जगह हम लिख देते हैं नंबर 1, 9। और नाउ अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी सपोज करें 7 बज रहा है अभी। तो 9 जो है उसकी वैल्यू छोटी है 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और एंड की वैल्यू जो है वो फॉल्स अगर हो गई तो दोनों में से एक तो रिटर्न क्या कर देगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वो फॉल्स यहाँ रिटर्न करेगा इस जगह पर, और नॉट इसको क्या बना देगा, नॉट इसको फॉल्स को ट्रू बना देगा। तो जो चीज़ इस इनेबल के अंदर लगी हुई है वहां पर क्या वैल्यू आएगी, ट्रू। यहाँ की जो ट्रू की वैल्यू है ये इस शॉप क्लोज के फंक्शन को ओपन कर देगी। और ये पॉसिबल कब हो पाएगा, सिर्फ उस वक्त जब आप 9 बजे सुबह से पहले या 9 बजे रात के बाद आप कांटेक्ट करें। तभी यहाँ पर ये इस तरीके से उल्टा करके हमने दिया, इनवर्स कंडीशन हमने दिया। कंट्रोल Z करके मैं सब कुछ सही करता हूँ, और ये हो गया। तो और अगर सपोज करें कि हम सुबह के 10 बजे की बात करें, तो 10 की वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ 9 है, ये बिजनेस आवर्स हमारा 9 है। और अगर मैं सुबह के 10 बजे आया शॉप पर, तो ऐसे करने से 9 की वैल्यू छोटी है 10 से, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और सुबह के 10 बजे हमने बोला है, तो सुबह के 10 बजे और रात के 21 बजे, तो ये वाली 10 की वैल्यू छोटी होती है ना 21 से, तो ये भी ट्रू। तो ट्रू और ट्रू रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। तो कहाँ पर ये भेजेगा ट्रू की वैल्यू, यहाँ पर। और नॉट इसको क्या करेगा, इसको ट्रू को फॉल्स बना देगा। फॉल्स तो कर जब देगा। फॉल्स कर देगा तो इस एनेबल में यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। और ये शॉप वाला जो ये टूल है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हम्म। ऑफ हो जाएगा। तो ये सर ये इस नॉट क्यों लगाया है? नॉट हमने इसलिए लगाया है कि जब शॉप क्लोज हो
तो उस वक्त ये ट्रू की वैल्यू जो आ रही है ये फॉल्स बन जाए, इससे नॉट लगा है, वो नॉट पलट देती है ना वैल्यू को। तो चलें, ये हमने क्या किया, हमने इसको कंट्रोल जेड करके सही कर दिया। अब इसको मेरा ख्याल है कि हमें इंस्ट्रक्शन को देकर जो है वो देखना चाहिए कि इसको में हम थोड़े और इम्प्रूव कर लें तो अच्छा हो जाएगा। अगर इम्प्रूवमेंट इंस्ट्रक्शन में आ जाए तो ऑर्डर एजेंट के इसमें क्या और लिख सकते हैं? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि ऑलवेज यूज प्रोवाइडेड टूल, ऑलवेज यूज अवेलेबल टूल्स प्रोवाइडेड टू यू। और आप इसको क्या कह सकते हैं, इफ द शॉप क्लोज्ड, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं हम। शॉप क्लोज्ड, if the shop close tool is available, use it immediately। और इसको मैं, इसको ज़रा ना मैं क्या करता हूँ कि ट्रिपल कोट में करके ऐसा कर देता हूँ कि पढ़ने में है हमारे, यू आर अ ऑर्डर टेकर मैनेजर फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, ऑलवेज यूज अवेलेबल टूल प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, इफ द शॉप क्लोज टूल इज अवेलेबल यूज इट इमीडिएटली, ठीक है। और भी इसको अगर हमें कुछ कहना है तो हम इससे ये कह सकते हैं कि नेवर रिस्पॉन्ड विथ योर ओन टेक्स्ट, खुद से जवाब, ऑलवेज यूज अ टूल कर सकते हैं हम, ऑलवेज यूज अ टूल। मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हमने कह दिया इसको जो कहना था। अब आप जो है, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने मॉडल डिफाइन कर दिया, आपने टूल को रिक्वायर्ड कर दिया, टेम्परेचर को भी सेट कर दिया। अब हम चला कर चेक करते हैं, मेन डॉट पी वाई की फाइल में आते हैं और मेन डॉट पी वाई की फाइल से हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो आ जाएं टेस्ट करते हैं, इसके वर्बोज को बंद कर देते हैं। वर्बोज को अगर मैं बंद कर दूंगा तो मैं टूल्स को देख नहीं पाऊंगा। अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, फिर एंड में देखेंगे कौन से टूल अवेलेबल है कि नहीं। अभी तो हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। अच्छा, रिच प्रिंट करवाया मैंने, बिल्कुल यहाँ पर भी रिच प्रिंट है, बिल्कुल। चलें चलाते हैं इसे, इसको चलाना है हमें यूवी रन ऐप डॉट पी वाई, सॉरी, मेन डॉट पी वाई। सवाल क्या था मेरा? सवाल है आई हैव ऑर्डर ऑफ 2 बर्गर, सही सवाल है बिल्कुल। तो पहले वाले का जो रिजल्ट है वो आया कि ऑर्डर ट्रू है, क्वांटिटी 2 है, ऑर्डर टाइप बर्गर है, रीज़न कोई नहीं है, और आई हैव ऑर्डर ऑफ 2 बर्गर, ठीक है। अच्छा, इसने क्या बोला कि इसने बोला ऑर्डर एजेंट ने कि योर ऑर्डर ऑफ 2 बर्गर इज बीइंग कुक, प्लीज वेट फॉर 10 मिनट्स, बिल्कुल सही चले। अच्छा, अब हम सवाल चेंज करते हैं। सवाल चेंज करके हम यहाँ पर ये करते हैं, इसको इनपुट डाल दें, इनपुट दे दें ताकि ये हमसे सवाल पूछ ले बार बार। यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, और इसको मैं कह देता हूँ एंटर योर ऑर्डर, सही है। और यहाँ पर
यूज़र इनपुट दे देते हैं। ये सवाल हम टर्मिनल से ही इसको दे देंगे, यूज़र इनपुट। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर चलाते हैं, ये हमसे पूछेगा, इससे हम जवाब देते हैं। एंटर योर ऑर्डर में हम यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, और आसान हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। आपने इसका बिल्कुल प्रॉपर दोनों कंडीशन में जवाब देखा। ये वाला देखा ना कि हु इज़ द प्रेसिडेंट में इसने ये जवाब दिया। और अगर मैं इससे ये कहता हूँ कि दोबारा चलाऊँ, अगर मैं इससे और मैं इससे ये कहूँ कि मेरे पास एक ऑर्डर है, आई वॉन्ट वन बर्गर। ठीक है, तो इसके जवाब में ये हमें प्रॉपर जवाब देगा। ये ऑर्डर का इसने ये बनाया कि ऑर्डर है, क्वांटिटी वन है, बर्गर है, रीज़न कोई नहीं है, यूज़र इंस्ट्रक्शन आई वांट वन बर्गर। और इसने योर बर्गर इज कुकिंग प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट्स, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये वाला रनर भी चले। लेकिन अभी टाइम जो हो रहा है वो शॉप के खुलने का टाइम है, मतलब सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:30। हम दुकान को जल्दी बंद कर देते हैं, ऑर्डर एजेंट में जाते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। बिजनेस को बंद करने का जो टाइम है ना, वो हम कर देते हैं 7, मतलब 19। तो इसको मैं कर देता हूँ 18। 18 के मतलब होगा कि हमने इसको 6 बजे शाम को ही दुकान बंद कर दी। हमने कितने बजे बंद कर दी दुकान? 6 बजे बंद कर दी। अब जो ये टाइम है हमारे 7:30 बजे की टाइमिंग अभी शाम की, और 6 बजे हमने शॉप बंद कर दिया। तो क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहिए? फिर इसको शॉप क्लोज का जो मैसेज है वो। देना चाहिए ना। तो हम चलाते हैं यूवी रन मेन डॉट पी वाई, देखते हैं क्या करते हैं। आई वॉन्ट वन पिज्ज़ा। ठीक है, सवाल तो मेरा ठीक ही है, जवाब देखना। इसने रिस्पॉन्स नहीं किया सही तरीके से। अब हमें अपने वर्बोस को ऑन करना पड़ेगा, और वर्बोस को ऑन करके हमें देखना पड़ेगा कि ये शॉप क्लोज वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आ जाएं अपनी मेन डॉट पी वाई की फाइल में, इसके वर्बोस को ऑन करें। यहाँ से आकर हमें एक नए सीएमडी को लेकर, डीबगिंग भी तो आपको ही करना है ना, जाहिर है। टूल को देखना है हमें, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अच्छा, एंटर में आई वांट वन पिज़्ज़ा। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि इसके दूसरे रनर में कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं। टर्न नंबर 2 है, ये माई ऑर्डर एजेंट है। माई ऑर्डर एजेंट में टूल्स कौन से अवेलेबल हैं? पिज़्ज़ा ऑर्डर है, एक ही टूल अवेलेबल है। और अगर मैं और ऊपर जाऊं तो ये मेन एजेंट है। मेन एजेंट के बाद हमारा माई ऑर्डर एजेंट यहाँ से आया। यहाँ आने के बाद इसके पास टूल्स कौन से अवेलेबल हैं? इसके पास सिर्फ एक ही टूल अवेलेबल है, जो कि है पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो और ये आपने ऑर्डर इसके पास वो वाला टूल ही अवेलेबल नहीं है। कौन सा टूल? आपने जो मतलब ऑर्डर जो दिया शो था बट वो की पिज्जा। लिस्ट का। सर क्या? लास्ट कौन नहीं सर, लास्ट कौन सा आपने किया शॉप क्लोज का? इसके मतलब ये है कि हमारे इसमें कोई गड़बड़ है। तो इसको शायद मैंने ना चलाया नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ से चला दूँ तब ये मेरा काम करेगा। ये मैंने राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पर। तो
अब हम इसको देखते हैं, वर्बोस को एक नए सीएमडी में देख लेते हैं। राउंड ब्रैकेट नहीं लगाए थे, शायद इस वजह से ये कर रहे हैं। रन मेन डॉट पी वाई। अच्छा, इसको मैं कहूँगा, क्योंकि क्लोज कर चुका हूँ मैं शॉप को, आई वॉन्ट वन पिज़्ज़ा। देखते हैं क्या होता है। अब चला है। चला है योर शॉप क्लोज चल गया। चल गई। और हाँ जबरदस्त सर। चला है या नहीं सर? चल सर चल गया। तो वे क्यों चला क्यों है, चल कर रहा है? गया। चला है, लेकिन एलएलएम ने बोला है कि योर पिज़्ज़ा इज कुकिंग, इससे ये उठा लिया। अब इसके इंस्ट्रक्शन को हमें इम्प्रूव करके और इसको हमें वो करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एलएलएम तो करता है ना इस तरह। तो इसके इंस्ट्रक्शन को और अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ऑर्डर एजेंट का पहला चक्कर, उसने अपने टूल्स को कौन कौन से शो करा है, पिज़्ज़ा ऑर्डर और शॉप क्लोज। तो यहाँ पर एलएलएम के रिस्पॉन्स में इसने बोला है कि पिज़्ज़ा ऑर्डर को कॉल करो। क्यों? क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन को हमें इम्प्रूव करके बताना पड़ेगा कि पहले हमेशा क्या चेक करो, टाइमिंग चेक करो। यहाँ पर ऊपर आकर आप बता दें कि ऑलवेज फर्स्ट चेक टाइमिंग ऑफ शॉप बाय शॉप क्लोज टूल इफ अवेलेबल, है ना? तो इन सेक्शन को मैंने इम्प्रूव कर दिया है। अब देखते हैं वर्बोस को। जाहिर है क्योंकि वो शो कर रहे हैं, तो हम वर्बोस को हटाते हैं मेन डॉट पी वाई की फाइल से, और सीधा सीधा सिंपल सा छोटा जवाब चाहिए हमें। आई वॉन्ट वन पिज़्ज़ा। शॉप इज क्लोज, प्लीज कम बैक ड्यूरिंग 9 बजे सुबह से 9 बजे ये गलत मैसेज है। मैसेज को आपको स्ट्रिंग जो आपने लिखा है ना, वो यहाँ से आपको सही भी करना पड़ेगा कि 9 बजे से आपने 6 बजे की टाइमिंग सेट कर दिया। ये इस मैसेज से कुछ भी नहीं होता। असल में तो यहाँ हमने टाइम चेंज किया था। तो 6, अभी क्या बज रहे हैं, अभी 6 बजे आपने शॉप क्लोज कर दी है, 7:30 बज रहे हैं शाम के। तो इसीलिए ये आपको ये मैसेज शो करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी टाइमिंग को क्या कर दूं, 8 बजे की टाइमिंग कर दूं, 8 बजे कितने बजते हैं, 20। तो अब आपके पास आधा घंटा है शॉप क्लोज होने में। कितने? आधा घंटा है शॉप क्लोज होने में। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या मुझे ये मैसेज मिलेगा कि योर शॉप इज क्लोज वाला, मिलना चाहिए? नहीं सर। अब नहीं मिलना नहीं। चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है। इसको मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू बर्गर। योर ऑर्डर ऑफ बर्गर इज बीइंग कुक, प्लीज वेट 10 मिनट। ठीक है, अब दोबारा से टाइमिंग चेंज कर देते हैं। आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको बजा देता हूँ मैं, दिन के 2 बजा देता हूँ, मतलब 14 कर देता हूँ। दिन के 2 बजे दुकान जो है वो हमने बंद कर दी। अब करना क्या है, मैसेज को भी थोड़ा अच्छा कर दें यहाँ पर। 2 सर जब शॉप क्लोज है तो उस वक्त ये शॉप क्लोज का मैसेज तो दे रहा है, लेकिन आप ऑर्डर को प्लेस क्यों कर रहे हो? ऑर्डर को भी प्लेस ना करें। ऑर्डर को प्लेस जो है वो बिल्कुल आपका, सर ऑर्डर के लिए 10 मिनट्स का टाइम भी दे रहा है। नहीं नहीं, वो तो उस वक्त टाइम नहीं दे रहे, देखिए ना। ये वाला जो है, ये हमने टाइमिंग, इस वक्त शॉप ओपन थी जब आपको इसने ये टाइमिंग दी है। आई वॉन्ट टू बर्गर जब आपने बोला ना, इस वक्त शॉप ओपन थी।
इस वक्त शॉप क्लोज थी। अभी बार बार भी टाइम चेंज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन में भी चेंज कर रहे हैं। मैं तो मैसेज को भी कर रहा हूँ चेंज, और इंस्ट्रक्शन में चेंज कुछ भी नहीं कर रहा। सिर्फ बिजनेस आवर्स क्लोज करने के टाइम मैंने चेंज किया है, ये दिन के 2 बजे कर दिया मैंने, और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो अभी बताएं कि शॉप क्लोज है या ओपन है? क्लोज हो गई। मीना क्लोज। तो अभी क्लोज होगी तो हमें मैसेज मिलना चाहिए। और क्लोज का शॉप क्लोज का मैसेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आई वॉन्ट 1 पिज़्ज़ा। शॉप इज क्लोज, प्लीज कम बैक ड्यूरिंग द 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। तो जी ये है जनाब। आपका सर बिजनेस इसमें आवर्स के। ऑर्डर चेकर में हम क्या ये